पहचान आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर बड़ा दिख रहा है आ ई ऊ, इनकी मात्रा दिख रही है बड़ी दीर्घ है। गुण में एक मात्रा दिखेगी, वृद्धि में दो मात्रा दिखेगी, और अगर आधा अक्षर दिख रहा है तो वो यण संधि में होता है। इत्यादि इत्यादि है। इस तरीके से अयादि की बात करें तो अयादि में जो है 3 अक्षरों की होती है अयादि। हमेशा ध्यान रखेंगे अयादि में कितने अक्षर होते हैं। अयादि में 3 अक्षर होते हैं, तो बड़ा आसान है इस अयादि को भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है ये संधि है। संधि के ये बेसिक से नियम लिखे हैं मैंने, तो हम इसे एक बार देख लेंगे। संधि से हमारे 2 सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो संधि की पहचान करने को, और एक दूसरा जो सवाल आता है वो आता है संधि विच्छेद का। संधि की पहचान करना बहुत आसान है। संधि की पहचान आपने देख ली, और ये जो है आसान भी है, लेकिन जो मुश्किल होता है एग्जाम में सवाल वो होता है संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसके नियम क्लियर हो। तो एक बार हम संधि के ये सामान्य से नियम लिखे हैं, हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो संधि होती क्या है? संधि होती है समीपवर्ती वर्णों का मेल संधि होती है। समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, कवि प्लस इंद्र। ये जैसा यहाँ पर क्या है समीपवर्ती, ये और इधर का स्टार्टिंग वाला और इधर का लास्ट वाला। जैसा यहाँ पर क्या है छोटी की मात्रा प्लस, इसके बाद क्या है छोटी की मात्रा, और अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कविंद्र। तो ये क्या बनेगी छोटी और छोटी की मात्रा दोनों जुड़कर बड़ी बन गई, बड़ी की मात्रा बन गई, तो ये कविंद्र हो गया। तो यानी कि छोटी की मात्रा इधर थी और छोटी की मात्रा इधर थी, और ये बीच में जुड़कर बड़ी बन गई। तो ये हमने क्या देखा, समीपवर्ती वर्णों का मेल होगा इसमें, इधर का लास्ट वाला और इधर का स्टार्टिंग वाला। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। और बाकी स्वर संधि में स्वर का मेल होगा, व्यंजन में व्यंजन का, विसर्ग में विसर्ग का मेल होगा। अब आप एक बात ध्यान रखें, आप अगर स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में आपके पास केवल ये स्वर है। तो ये मैंने स्वर लिखे हैं, ऐसे लेकर औ की मात्रा तक स्वर आते हैं, और इन्हीं स्वर का प्रयोग हम संधि में करने वाले हैं। दीर्घ संधि का नियम देखो बिल्कुल अलग है। आप दीर्घ संधि में 3 जोड़ों का प्रयोग करेंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। आप इनके जोड़े बना लें। तीसरा जोड़ा आप ध्यान रखेंगे, दीर्घ संधि में आप ट्रिक में अगर याद करना चाहते हैं तो पहले जोड़े को पहले जोड़े से ही जोड़ना है, ठीक है। और पहले जोड़े को जब आप पहले जोड़े से जोड़ेंगे, यानी कि ए आ को ए आ से ही जोड़ेंगे, तो जो इसमें बड़ा है वो आप निकाल लेंगे। इसमें बड़ा क्या है आ, तो आ ही इसमें आ जाएगा दीर्घ में। दूसरे जोड़े को दूसरे जोड़े से ही जोड़ेंगे, तो ये आपका पहला जोड़ा हो गया, ये आपका दूसरा जोड़ा हो गया, ये आपका तीसरा जोड़ा होगा। दूसरे जोड़े को दूसरे जोड़े से ही जोड़ेंगे, तो इसमें जो बड़ा है वो निकाल लेंगे, बड़ी है इसमें बड़ी की मात्रा, यह निकाल लेंगे। छोटाऊ और बड़ाऊ दोनों को तीसरे जोड़े को तीसरे जोड़े से ही जोड़ेंगे, तो इसमें से बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगी। ये दीर्घ संधि का नियम है। अगर इसमें नहीं समझ आ रहा तो इसमें देख सकते हैं, ए आ का ए आ से मेल होगा आ, छोटी और बड़ी का इससे मेल होगा छोटी और बड़ी से ही, तो बड़ी बन जाएगी। छोटाऊ और बड़ाऊ का मेल छोटाऊ बड़ाऊ से होगा, तो बड़ाऊ बन जाएगा। ये इसके उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है। मतानुसार, कवींद्र, गिरीश। ये अभी संधि विच्छेद जो है वो हम आगे जाके देख लेंगे, एक एक का देख लेंगे सबका। तो अभी जो है आप इसे समझ लें। अब आते हैं हम गुण संधि में। आप ध्यान रखेंगे गुण संधि में इधर की साइड में ऐसे ऐसे जोड़ते हैं ना हम, समीपवर्ती का मेल करते हैं, तो इधर की साइड में हमने ये 5 बार क्या 1 2 3 4 5 बार हमने किसका प्रयोग करा, ए आ का प्रयोग करा। 5 बार हमने ए आ का प्रयोग कर लिया इस वाली साइड में, प्लस अब हम इस वाली साइड में काम करेंगे।
ए आ का प्रयोग मैंने यानी कि पहले जोड़े का प्रयोग मैंने इधर की साइड में कर लिया, प्लस अब मैं दूसरी साइड में ए आ नहीं लिख सकता क्योंकि ए आ तो मैं इसमें लिख चुका हूँ, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इससे आगे का जोड़ा उतारो, इससे आगे का जोड़ा क्या है, छोटी बड़ी, फिर उससे आगे का जोड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये हो गया पूरा जोड़ा एक। फिर उसके बाद क्या बचा, ये आ गया री से री सी, तो मैं जो है यहाँ तक आ गया, री से री सी तक संधि है। तो देखो जब ए आ छोटी बड़ी ये जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और जब ए आ किससे छोटा ऊ बड़ा ऊ से जुड़ेगा तो ओ की मात्रा बन जाएगी। यानी कि आप इसे ऐसा ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या बना दिया इसने, ए की मात्रा, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने उतार ही लिया। और अगर मैं इसी का मेल करा रहा हूँ इस वाले तीसरे वाले जोड़े से, ये इस तरीके से इसका मेल हुआ तो ये इस पर पहुँच जाएगा ओ की मात्रा पर। तो ये ओ की मात्रा पर पहुँच गया और ए आ का मेल रीसी से होगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे वृद्धि में बढ़ते हैं, ए आई है और री से री सी तक हमने उतार लिया। अब की बार पूरा जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा यहाँ पर उतार देंगे, ये उतार दिया हमने इस पर ए, और इसमें आगे जो हमारे पास पूरा जोड़ा बचा है वो इन दोनों का बचा, तो ये हमने यहाँ में जोड़ दिया। यह ध्यान में रखेंगे आप। इधर की साइड में यानी कि बी वाली साइड में आपने यहाँ तक के स्वर का प्रयोग कर लिया। कहेंगे जब हमने कर्म से सब का प्रयोग कर लिया तो अब कर्म का कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम इधर की साइड में हमने कहाँ तक का प्रयोग करा, केवल एक जोड़े का प्रयोग करा। अब सभी स्वर का हम इस वाली साइड में प्रयोग करेंगे। तो दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये सिंगल, ये यहाँ पर उतार लिया और इसके सामने जब भिन्न स्वर आएगा तो वो य व र में चेंज हो जाएगा। अब आ गए हम अयादि पर। अयादि पर यहाँ पर ये री से री सी हमने क्या है, अकेला उतारा था, तो यहीं से हम सारे के सारे अकेले उतारने शुरू कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ए ओ औ, ये हमने यहाँ पर चारों के चारों अकेले उतार लिए। प्लस में इनके साथ में क्या है, कोई भी भिन्न स्वर आएगा, कोई भी असमान स्वर आएगा तो एक ए में अय, अयादि है ना, अय इसी में है, अय में चेंज हो जाएगा। अयादि में क्या है, एक ए में हो जाएगा अय में चेंज, और ए हो जाएगा आय में, ओ हो जाएगा औ में, और औ हो जाएगा आओ में। तो ये इसके नियम थे। अब हमने इसके बेसिक से नियम देख लिए हैं। अब हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, अब आप अपने इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो है संधि का। तो आप संधि विच्छेद का, तो अब आप जो है संधि विच्छेद को समझ ले किस तरीके से करते हैं। संधि विच्छेद को एक एक को उठाते रहो। जैसा आपने देखा मता प्लस नुसार, आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो संधि है वो आ में है तो मत का कोई मतलब नहीं है संधि से, प्लस नुसार का कोई मतलब नहीं है संधि से। तो संधि किस में थी, आ में थी, और आ किस में आ रहा है, दीर्घ में आ रहा है। तो दीर्घ में आ रहा है यानी कि आ ये आ रहा है इसमें, तो आ जो है इधर वाले में आ भेज सकता है, इधर भी आ भेज सकता है, तो इधर हलंत हट जाएगा तो ये बन गया मत। आप इसे आ भी भेज सकते हैं, आ जैसे मैंने आ ही भेज दिया, इधर भी मैंने आ भेज दिया, तो ये होगा अनुसार। तो आप देख रहे हैं मता क्या होता है, वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध है, तो यानी कि मत बिल्कुल सही है, मत और प्लस अनुसार कुछ नहीं होता, तो ये आपने ए भेजते ही अनुसार हो गया, तो यानी कि मत प्लस अनुसार। तो ये वर्तनी की दृष्टि से जिसे भी आप तोड़ रहे हैं दोनों तरफ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ मतलब हो। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको वो वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध लग रहा है तो इसका मतलब आपका संधि विच्छेद जो है वो गलत है। दूसरा देखो इसमें, जैसा आपने एक और उतार लिया उदाहरण, इसमें कविंद्र आपको कह रहा है संधि विच्छेद करके दिखाओ। देखो बड़ी की मात्रा, आप इस संधि जो है वो बीच में ही होती है, सबसे ज़्यादा जो संधि होती है वो बीच में ही होती है, तो संधि जो है बीच में होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कविंद्र को, कव का कोई मतलब नहीं है, कव प्लस इसमें संधि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई की बड़ी की मात्रा में संधि है।
तो बड़ी की मात्रा में संधि है तो पहचान गए दीर्घ में है ये। तो दीर्घ में क्या है, इधर क्या भेज सकता है, बड़ी की मात्रा या छोटी की भेज सकता है, बड़ी की भी भेज सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं लिखा जाता। और कभी जो है ऐसे लिखा जाएगा प्लस, और इंद्र जो है ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इंद्र बड़ी की मात्रा से तो छोटी की मात्रा से हो गया कविंद्र, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए एक आधा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं, जैसा इसका एक एक का उदाहरण देखें आप। एक एक संधि कहीं में है, संधि है इसमें, संधि किसमें है, एक ही मात्रा में है इसमें, क्योंकि ये डबल मात्रा है। ए प्लस कै, संधि से अलग है, ये वाला कै भी संधि से अलग है, लेकिन इस पे हलंत है। ये बात आपको समझ आ रही है, हलंत वाली। ये स्वर रहित तो व्यंजन है, तो जब ये इधर कुछ भेजेगा इधर भी कुछ भेजेगा, तो इधर इसने ए भेज दिया, क्योंकि नियम में क्या है, ए ही भेजेगा, ए भेजेगा। ए आ भी भेज सकता है, ए का हो जाएगा, ए का वर्तनी की दृष्टि से कुछ मतलब नहीं बनता, तो आप इसे क्या कर रहे हैं, एक हलंत हट गया प्लस, इधर क्या भेजेगा, ये छोटा है ए या ए दो मात्रा वाला कुछ भी, तो लेकिन हमारी वर्तनी की दृष्टि से ये ही शुद्ध है। तो एक प्लस एक हो गया, दो मत कर देना इसे, ये एक एक हो गया, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं। सदैव में भी ऐसा ही। पहचान आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर बड़ा दिख रहा है आ ई ऊ, इनकी मात्रा दिख रही है बड़ी दीर्घ है, गुण में एक मात्रा दिखेगी, वृद्धि में दो मात्रा दिखेगी, और अगर आधा अक्षर दिख रहा है यह वह या जो भी इसमें आधा अक्षर दिख रहा है तो वो यण संधि में होता है, इत्यादि इत्यादि है। इस तरीके से अयादि की बात करें तो अयादि में जो है 3 अक्षरों की होती है अयादि। हमेशा ध्यान रखेंगे अयादि में कितने अक्षर होते हैं, अयादि में 3 अक्षर होते हैं। तो बड़ा आसान है, इसे अयादि को भी करंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गवीस अव की आवाज़ दे रहा है, कहीं में संधि, अव में संधि, कहीं में अव में, तो ये ध्यान। तो ये किस प्रकार आप याद रखेंगे इसे, अव को, अव में संधि है तो इधर क्या देगा, ये ओ की मात्रा देगा, तो यानी कि गो प्लस सै का कोई मतलब नहीं संधि से, बड़ी की मात्रा है यहाँ पर ईस, समझ गए। तो ये जो है गो जमा ईस हो गया, तो ये जो है ये था अयादि संधि, ये स्वर संधि थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आसान है बहुत। तो ये आप इसे एक बार वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपके कवर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।